श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आपका आचार्य पंकज शास्त्री आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को इतना स्नेह एवं प्रेम देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत खुश रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय वो जो आप हमें बता दें। तो अभी के जो विषय चल रहे हैं वो राजयोग के ऊपर चल रहे हैं। जन्म कुंडली में कैसे कैसे राजयोग हैं, कैसे कैसे कौन कौन से ग्रहों के साथ संबंध होता है। तो आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही प्रसिद्ध विषय है। प्रसिद्ध इसलिए कि अक्सर ये हर व्यक्ति की मुख में होता है कि इस योग में तो नहीं मेरा बच्चा जन्म लिया, क्या ये योग में मेरे बच्चे का जन्म हुआ और कब ये फलीभूत होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में एक ऐसा राजयोग जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसका व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको बहुत कुछ मिलता है। तो वो योग है, आपको बता दें, उस योग का नाम है गजकेसरी योग। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग एक ऐसा राजयोग है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग में जातक पैदा होता है तो समझ लीजिए कि भगवान कुबेर की अपार कृपा होती है। लक्ष्मीवान, गज का मतलब होता है हाथी। तो जैसे राजा लोग हाथी के ऊपर सवारी करते थे ना, तो अभी तो हाथी है नहीं, राजाओं का राज नहीं है, तो भी क्या है, हाथी के समान इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां जो करोड़ों रुपए की हैं, वो उसी की भांति उस गाड़ियों में बैठने वाला राजा के समान एक सत्ता चलाने वाला और एक अमीर धनाढ्य परिवार में जिसका जन्म हुआ है और ऐसे योग में जिसका जन्म होता है, वो ऐसे परिवार में ऐसा उसका स्वभाव होता है, जीवन में उसको ऐसी ऐसी उपलब्धियां मिलती हैं। लोगों के साथ मीठा व्यवहार रखने वाला, लोगों को समझ लीजिए कि देने का ही एक, जैसे राजा प्रजा को खुश रखने के लिए अपने खर्च से लोगों की सेवा करता था, वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो गजकेसरी योग में जिसका निर्माण होता है, जिस जातक का जन्म होता है, वो ऐसे ही लोगों की सेवा करता है। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग कैसे बनता है अब ये भी हम जान लें। अब गजकेसरी योग का मैंने आपको अर्थ तो बता दिया और आप समझ भी गए। अब गजकेसरी योग बनता है देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। गज केसरी योग का निर्माण होता है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हमें पता है कि नवग्रहों में देवताओं के गुरु हैं और धन के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, विद्या के कारक हैं और अच्छी निपुणता के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के साथ है। अब समझ लीजिए कि दो ग्रहों का संबंध जब केंद्र के साथ होता है, पहले भाव के साथ, चतुर्थ भाव के साथ, सप्तम भाव के साथ और दशम भाव के साथ, तब व्यक्ति की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है। यदि ये दो ग्रह कि केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति गजकेसरी योग में पैदा हुआ ऐसा समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये तो आप समझ गए केंद्र के ये भाव हैं कि इनमें दो ग्रहों की जो युति है। युति का मतलब क्या होता है? योग। योग का अर्थ होता है कि दो ग्रहों का योग जब बनता है, दो ग्रह, एक व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है और दूसरा व्यक्ति जब उसी कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति लग जाते हैं, वो हमें भी पता है वो कार्य अच्छा हो जाता है। वैसे ही ग्रह हैं, जब ग्रह अपनी युति के साथ दो ग्रह आपस में बैठ करके योग बनाते हैं
तो व्यक्ति शुभ ग्रह जब राजयोग बनाते हैं व्यक्ति को बहुत कृपा मिलती है। तो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और लगन, इन चारों भावों में, केंद्र के चारों भावों में 2 ग्रहों का जब बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। लेकिन और भी कैसे बनता है ये गजकेसरी योग, ये भी आप समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा से, ध्यान से समझना आप, यदि चंद्रमा से चतुर्थ देवगुरु बृहस्पति बैठे हों या चंद्रमा से 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों या चंद्रमा से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो भी गजकेसरी योग बनता है। लेकिन यहां भी अवस्था आ जाती है कि गजकेसरी योग के ऊपर, इन ग्रहों के ऊपर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं, किसी बीच में कोई बुरे ग्रहों का संबंध तो नहीं, तब ये योग बनता है और फलीभूत होता है। प्रिय दर्शकों, आपको उदाहरण से मैं समझा भी देता हूं। मान लीजिए आपके लगन में चंद्रमा है और लगन से चतुर्थ चौथा भाव हुआ और आपके वहां बृहस्पति बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग होगा। सप्तम भाव में 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तब भी गजकेसरी योग होगा। यदि 10th भाव में बैठे हैं तब भी गजकेसरी योग होगा। या केंद्र से बाहर हट करके चले जाते हैं। मान लीजिए आपके एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा से चौथा भाव हुआ, एकादश से चौथा हुआ द्वितीय भाव, तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग होगा। और वहां से सप्तम भाव हम देखते हैं, पंचम भाव, और वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग होगा। और पंचम भाव से आपके आगे 10th भाव को देखते हैं जो कि आपका आयु का भाव है, वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो योग है ये जन्म कुंडली में ज्योतिष में यही बताता है, ये बिल्कुल ही सिद्ध योग है, ये जो राजयोग है। और ऐसे में पैदा हुआ व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूता है। आपको समझने का एक थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि गजकेसरी योग जिनकी जन्म कुंडली में है कि वो 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरस रहे हैं। वो क्यों है? वो इसलिए है प्रिय दर्शकों कि उनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग तो है, परंतु उसके साथ साथ वो देवगुरु बृहस्पति की उनकी जन्म कुंडली में अभी दशा नहीं आई, चंद्रमा की अभी दशा नहीं आई, बृहस्पति में चंद्रमा का भी अंतरदशा नहीं आई, यहाँ चंद्रमा में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा नहीं आई। वो इसीलिए है। वो कब दशा आएगी वो आप निश्चित तौर पर लोगों को भी मैं कहूंगा कि उनको इसका फायदा होगा ही होगा। एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को बिजनेस के लिए जिनकी गजकेसरी योग होता है, उनको बिजनेस के लिए 5 लाख की जरूरत है, लेकिन उनकी जेब में 10,000 रुपया, 4,90,000 रुपया कब लेकर के आए? और ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योगा, 10,000 रुपया जेब में है, 4,90,000 रुपया नहीं है, पता नहीं कैसे ना कैसे करके उनका वो समाधान हो जाता है। उनको 4,90,000 रुपया जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। और इसी के विपरीत एक व्यक्ति को 5 लाख की आवश्यकता है, उसके पास 50,000 रुपया, 4.5 लाख की आवश्यकता है, लेकिन उसको 4.5 लाख रुपया जोड़ते 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 सारा जीवन निकल गया। वो तरसता रह गया, वो काम ही नहीं हुआ। ये होता है राजयोग। और इसके साथ ही जिसकी जन्म कुंडली में राजयोग नहीं होता। आप इस के बारे में आपको जानकारी जो मैंने दी है आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं आप भी अपनी जन्म कुंडली को उठाएं और उससे आप जान सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का, अपने बच्चों की कुंडली का, अपने परिवार की कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके
मुझसे जुड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा उद्देश्य है कि आपकी समस्या का समाधान आपको दें और सरल उपायों के साथ दें। हमारा संकल्प है सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। परेशानी कोई भी हो, ईश्वर ने उसका समाधान के लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। हर एक प्रश्न का उत्तर होता है, हर एक समस्या का समाधान होता है, हर एक कठिनाई का, हर एक मुसीबत का, हर एक दुख का कोई ना कोई सिस्टम ईश्वर ने बनाया हुआ है। सो ज्योतिष एक ऐसा ही उत्तर है, एक ऐसा ही सुख आपको दे सकता है। एक आपकी परेशानियों को हल करने के लिए ग्रहों के साथ आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा ना समय लेता हुआ, समय का अभाव होने के कारण कल को एक नए योग के साथ इसी चैनल के माध्यम से, इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष मैं दोबारा आऊंगा। नमस्कार।